नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है शेरपुरा। और उसी गांव में रहने वाला सुनील कुमार, सुनील जिसके पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है और उसी में वो खेती किसानी का काम करता था। और सुनील के पास अपने 4-5 पशु भी होते हैं और इन पशुओं से सुनील की बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। सुनील जो था वो हर रोज सुबह के 9 बजे के आसपास अपने खेत में जाता और फिर वहां पर जाने के बाद पशुओं के लिए चारा काटता था और चारा काटने के बाद गांव में आकर के पशुओं को चारा खिला दिया करता था। अब जो ये सुनील था वो सुबह शाम अपने पशुओं का दूध निकाल करके डेयरी पर बेचा भी करता था, जिसकी वजह से सुनील की कमाई भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी और इसी कमाई से सुनील के घर का गुजारा भी चल रहा था। सुनील जो था वो काफी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति होता है। गांव के सभी लोग जो थे वो सुनील की बहुत प्रशंसा किया करते थे। अब सुनील के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है दोस्तों, जिसका नाम सीमा होता है। सीमा जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत, जवान और सुंदर महिला होती है। गाँव का जो भी व्यक्ति एक बार सीमा को देखता था तो फिर देखता ही रह जाया करता था। अब सीमा जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब सीमा और सुनील को अपना इकलौता बेटा भी होता है दोस्तों, जिसका नाम रोहित होता है। रोहित जो कि कक्षा 3री में पढ़ाई किया करता था। तीनों का परिवार जो था वो काफी अच्छे से चल रहा था। कहने का मतलब ये था कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी और परिवार में बहुत अच्छे से संपन्न भी हो चुका था। अब दोस्तों उसका बेटा जो कि अपने स्कूल में डेली पढ़ने लिखने जाया करता था। यहाँ तक उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें तकरीबन सुबह के 9 बजे का समय हो रहा था। अब जो ये सुनील था वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि सीमा जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, क्योंकि इसके बाद मुझे खेत में जाना है। और फिर इसके बाद उसकी पत्नी जो है वो अपने पति के लिए खाना निकालना शुरू कर देती है और फिर उसी समय सुनील के घर के दरवाजे पर कोई आ पहुंचता है। और जैसे ही सीमा जाकर के घर का दरवाजा खोलती है तो फिर ये देखती है कि उसके ठीक सामने एक अंशु नाम का लड़का खड़ा होता है। अंशु जो कि सुनील का ही पड़ोसी था। अब अंशु एक ऐसा लड़का था दोस्तों जो कि महिलाओं और औरतों में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। अब अंशु को बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद थी। अब इसके बाद जैसे ही अंशु की नजरें सीमा की खूबसूरती और इस पर पड़ती है तो फिर अंशु की नीयत में खोट आ जाती है। लेकिन फिर भी जो ये अंशु होता है तभी कहता है कि चाची, मुझे सुनील चाचा से कुछ काम है, कुछ जरूरी बात करनी है। और तभी जो सीमा होती है वो अंशु से कहती है कि ठीक है, आ जाओ, चाचा तो घर के ही अंदर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद अंशु नाम का लड़का जाकर सुनील से मिलता है और फिर उसे जाकर कहता है कि चाचा, मेरी माँ ने जो आपको 15,000 रुपए पिछले महीने दिए थे वो पैसे आप मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने वो पैसे मुझसे लाने को कहे। तभी सुनील कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं, लेकिन हाँ, अगले महीने में मैं तुम्हारे वो पैसे जरूर लौटा दूंगा। और इस तरह से अब ये जो लड़का अंशु होता है दोस्तों, वो इस सीमा की खूबसूरती को देखते हुए इस घर से वो बाहर तो चला जाता है। लेकिन फिर जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीता है तो फिर उसी समय ये सुनील अपने घर से बाहर निकल करके अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। और फिर जैसे ही सुनील खेत में पहुंचता है तो फिर वो अपने पशुओं के लिए चारा काटना शुरू कर देता है। अब सुनील जैसे ही चारा काट रहा होता है तो फिर जो ये सुनील की दराती उसी वक्त टूट जाती है। अब सुनील अपने मन में यही सोचता है कि उसकी चारा काटने की दराती तो टूट गई है, तो क्यों ना कमरे में से दूसरी जाकर के दराती लेकर के आए। अब इसके बाद सुनील जो है वो अपने खेत में बने कमरे के अंदर जाता है। जैसे ही सुनील कमरे में जाता है तभी उसका जो पाँव है एक सांप के ऊपर चला जाता है। इस कमरे के अंदर एक सांप का जोड़ा रहता था और जैसे ही सुनील का पाँव उस सांप पर जाता है तो फिर दोस्तों वो जो सांप होता है वो सुनील को काट लेता है और आधे घंटे के अंदर अंदर सुनील की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही सुनील की मौत हो जाती है तो फिर 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब क्या होता है कि वही खेत पर एक किसान पहुंच जाता है और जिस किसान का नाम जो है वो रवि होता है। और रवि जैसे ही सुनील को ऐसे गिरा हुआ देखता है तो बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है। अब रवि ये देखता है कि उस सुनील के ही पास 2 सांप भी बैठे हुए थे। अब रवि तुरंत समझ जाता है कि सांपों के ही काटने की वजह से सुनील जो है वो इस दुनिया से चला गया है। अब इसके बाद जैसे तैसे करके रवि तुरंत गांव में जाता है और फिर जाकर के सुनील की पत्नी सीमा को ये बात बताता है कि तुम्हारे पति की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई है। अब जैसे ही सीमा को ये खबर के बारे में पता चलता है तो फिर सीमा जो है वो इस बात से काफी ज्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है। जैसे तैसे करके सीमा जो है वो सीधे अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर गांव में आती है और इसके बाद अब सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद 6 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो ये सीमा थी वो अपने खेत में भी काम करना शुरू कर देती है और अब अपने पशुओं का भी सारा देखभाल यही करने लगती है। पति के गुजर जाने के बाद सीमा ने अपने सारे ही घर की जिम्मेदारी, खेत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी।
लेकिन सीमा जो थी वो अपने मन में यही सोचती थी कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है और वैसे भी अब घर में काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब जो ये सीमा थी उसका पूरा दिन काम काज में बीत जाता था, लेकिन जैसे ही सीमा रात के समय में अपने बिस्तर पर जाती थी तो सीमा का अकेलापन इसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाता था। सीमा जो थी वो अपने मन में यही सोचती है कि उसके घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और अब उसे किसी तरह अपने घर के हालात को भी संभालना है और साथ में अपने अकेलेपन को भी दूर करना पड़ेगा। अब दोस्तों सीमा के मन में इस तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि उसे किसी न किसी गैर मर्द का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। और तभी सीमा ये सोचती है कि उसके ही पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम अंशु है, तो क्यों ना उस अंशु नाम के लड़के को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। अब इसके बाद दोस्तों जो ये सीमा होती है वो 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। इस तरीके से एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि जिस दिन सुबह के तकरीबन 9 बजे का समय हो रहा होता है और जो ये सीमा होती है वो अपनी पड़ोसन के घर पर जाती है कविता के, और जैसे ही वो जाकर के दरवाजा खटखटाती है तो मालती आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीमा उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। सीमा देखती है कि मालती का बेटा अंशु घर में ही बैठा था और अंशु जैसे ही इस महिला सीमा को अपने घर पर देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अंशु जो था वो लगातार इस महिला सीमा की खूबसूरती को कुछ अजीब ही नजरों से देखे जा रहा था। उसी समय जो ये मालती होती है वो अपनी इस दोस्त सीमा से कहती है कि देख सीमा, हमारे घर में तो कोई पशु है नहीं और तुम्हारे घर में तो कई सारे पशु हैं जो दूध देते हैं और हमें भी 1 लीटर दूध लेनी है, तो एक काम कर कि तू हर रोज हमें 1 लीटर दूध दे दिया कर और महीने के आखिर में हम तुझे उसके बदले में पैसे दे दिया करेंगे। अब जैसे ही ये बात सीमा से कही जाती है तो सीमा कहती है कि ठीक है, फिर मैं तेरे लिए 1 लीटर दूध पहुंचा दिया करूंगी। और इसके बाद मालती कहती है कि 1 लीटर दूध लेने के लिए तू मत आना, मेरा बेटा ही तेरे घर पर आ जाया करेगा, दूध लेकर जाएगा। और जैसे ही ये सीमा से बात कही जाती है तो सीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीमा अपने मन में यही सोचती है कि ये लड़का जैसे ही अब दूध लेने के लिए मेरे घर पर आया करेगा तभी मैं इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगी। और इस तरीके से सीमा जो है वो कुछ देर तक वहीं पर मालती से बात करती है और फिर कहती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। अब इसके बाद सीमा इसके घर से बाहर निकल करके सीधे अपने खेत में जाती है और खेत के काम काज में व्यस्त हो जाती है। और फिर जैसे ही ये पूरा दिन गुजर जाता है तो अब रात भी गुजर जाती है और अगला दिन होता है तो सुबह के 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और तभी सीमा अपने घर के अंदर बैठी हुई थी और उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और ये अंशु नाम का लड़का जो है वो इसके घर के ठीक दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। सीमा जाकर के जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो फिर ये देखती है कि अंशु उसके सामने खड़ा होता है। अंशु घर के अंदर जाता है और फिर कहता है कि चाची, मैं दूध लेने के लिए आया हूँ, तो चलो जल्दी से मुझे दूध दे दीजिए क्योंकि इसके बाद मुझे और भी घर के सारे काम करने हैं। लेकिन दोस्तों सीमा जो है वो उसी समय इस लड़के अंशु से कहती है कि अंशु, आज शाम के समय तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे खेत में काफी सारा पानी भर गया है और चारा काटने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद जो ये लड़का होता है वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि चाची, आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए बेशक खेत में चलूंगा। और इसके बाद दोस्तों जो ये सीमा चाची होती है इसे 1 लीटर दूध दे देती है और फिर ये लड़का जो है वो उनसे 1 लीटर दूध लेने के बाद अपने घर पर चला जाता है। अपने घर पर जाने के बाद अपनी माँ मालती से जाकर के कहता है कि माँ, आज सीमा चाची ने मुझे शाम के समय खेत में मदद के लिए बुलाया है। तभी मालती पूछती है कि तुम वहां पर खेत में जाकर के क्या काम करोगे। तभी जो ये लड़का अंशु होता है वो अपनी माँ मालती से बताता है कि माँ, दरअसल बात यह है कि उनके खेत में पानी भर गया है और इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ बुला करके मदद मांगी है। तभी मालती कहती है कि वो एक विधवा महिला है, तुम्हें उसे मदद कर ही जानी चाहिए, बिल्कुल तुम उसके साथ चले जाना अगर वो तुमसे मदद मांग रहे थे। और इस तरह से अंशु भी बहुत खुश हो जाता है। अब जैसे ही शाम के तकरीबन 5 बजे का समय होता है तो जो ये सीमा होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है। सीमा सीधे ही मालती के घर पर जाती है और फिर मालती से जाकर के कहती है कि तुम्हारा बेटा अंशु कहाँ है। तभी मालती कहती है कि वो तो घर में ही बैठा है, तुम जाओ उसे लेकर के अपने साथ लेकर जाओ। अब इस तरीके से दोस्तों जो सीमा होती है वो उस लड़के अंशु को लेकर के अपने खेतों की तरफ चल पड़ती है और फिर जैसे ही ये दोनों खेत में पहुंचते हैं तो फिर खेत में जाने के बाद अंशु और सीमा दोनों ही मिलकर चारा काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज तो सीमा का इरादा ही कुछ और था। सीमा जो थी वो आज एक बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। इसके बाद सीमा जो है वो मौका देखते ही इस लड़के अंशु से कहती है कि देखो अंशु, इस समय खेत में तो दूर दूर तक कोई है भी नहीं और वैसे भी तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया से जा चुके हैं और अब मैं घर में रहते हुए काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। अब जैसे ही ये बात ये लड़के अंशु से कहती है तो अंशु भी इस महिला का इशारा समझ जाता है। लेकिन दोस्तों वो अंशु भी कुछ कम नहीं था। अंशु जो था वो इस महिला सीमा से कहता है कि चाची, मैं इसीलिए तो आपके साथ खेत में आया भी हूँ।
अब जाकर सीमा का मन शांत होता है। तभी सीमा कहती है कि ठीक है, फिर चलो आज इस समय का फायदा उठाते हैं। और इस तरह से अंशु भी मान जाता है। सीमा कहती है कि चलो हमारे ही खेत में कमरा बना हुआ है, तो उसी कमरे में चलते हैं और अपना वक्त बिता लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों सीमा जो है वो इस लड़के का हाथ पकड़ करके अपने खेत में बने कमरे के अंदर ले जाती है। और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद दोस्तों ये जो अंशु और जो ये सीमा होते हैं, इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी जरूरतों को तब तक पूरा करते हैं जब तक कि इन दोनों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम हो जाता है, तो फिर उसी समय वो जो सांप का जोड़ा होता है दोस्तों, वो अंशु को दिखाई दे जाता है। और जो ये अंशु होता है वो उसी समय चीखता चिल्लाता हुआ इस कमरे से बाहर निकल जाता है। और फिर अपनी चाची सीमा से कहता है कि इस कमरे के अंदर तो 2 सांप हैं। अब सीमा भी डर से भाग करके इस कमरे से बाहर चिल्लाती हुई भागती है, लेकिन सीमा की नजरें पास में ही पड़े एक डंडे पर जाती है। सीमा उसी समय उस डंडे को उठाती है और फिर डंडा लेकर के उस सांप के जोड़े में से एक सांप को वो मार देती है और दूसरा सांप जो है वो वहां से बिल्कुल ही भाग जाता है। अब जैसे ही एक सांप को वो मार देती है, तभी जो ये लड़का अंशु होता है वो कहता है कि चाची आपके खेत में तो बहुत सारे सांप रहते हैं और सुनील चाचा की भी मौत तो सांप के ही काटने की वजह से हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये सीमा होती है वो अपने मन में यही सोचती है कि मैंने एक सांप को तो मार दिया है और दूसरा सांप जो है वो बचकर भाग गया है। लेकिन सीमा इस बात के बारे में नहीं जानती थी कि आगे चल करके यही सांप जो था वो सीमा के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था। अब इसके बाद ये दोनों फिर से चारा काटते हैं और अब चारा काटने के बाद ये दोनों जो है वो चारा लेकर के गांव में आ जाते हैं। और इस तरीके से सीमा ने इस लड़के अंशु को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, क्योंकि जो ये अंशु था वो एक पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता था और ये महिला जो है वो इस लड़के से कुछ पैसे भी ऐंठना चाहती थी। और इस तरीके से सीमा जो है वो अब इस लड़के अंशु को अपने घर पर बुला लिया करती थी और अपना वक्त बिता लिया करती थी। अब अंशु भी कभी कभार इसे कुछ पैसे दे दिया करता था, जिसकी वजह से अब इस महिला की जो आर्थिक जरूरतें होती है वो भी अब पूरी होनी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ इसे शारीरिक सुख भी मिलने लग जाता है। लेकिन कई दिनों का वक्त बीत जाने के बाद दोस्तों एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा था। और होता क्या है कि उसी समय जो ये अंशु होता है वो इस महिला सीमा के पास फोन करता है और फिर सीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर इस वक्त आना चाहता हूँ, मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन उसी समय जो ये सीमा होती है वो कहती है कि दरअसल आज मेरे घर पर मेरी बहन आई हुई है, तो फिर मैं तुम्हें से इस समय नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन सीमा तभी इस लड़के से कहती है कि सुनो, मुझे आज 10,000 रुपए की जरूरत है और मुझे घर के बिजली का बिल भी भरना है और घर में भी कुछ राशन पानी खरीदना है। अंशु तभी कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला कर दे दूं। लेकिन तभी सीमा कहती है कि तुम्हारी माँ मालती के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम उससे 10,000 रुपए किसी न किसी तरीके से तो ले ही सकते हो। लेकिन तभी लड़का अंशु कहता है कि मेरी माँ तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देती है। और अब थक हार करके सीमा कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम ये कैसे 10,000 रुपए को प्रबंध करोगे, लेकिन हाँ, किसी भी हाल में मुझे आज पैसे चाहिए तो चाहिए। तभी इसके बाद अंशु कहता है कि ठीक है, फिर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करके पैसे का प्रबंध करता हूँ। और इस तरह से ये बातचीत जो है वो तय हो जाती है। अब इसके बाद अंशु जो है वो अपने घर पर चला जाता है और जैसे ही अंशु की माँ मालती पड़ोसियों के घर जाती है, तो फिर जो अंशु होता है वो अपने ही घर में चोरी करता है। अंशु जो है वो अपनी माँ की सोने की अंगूठी चुरा लेता है और फिर अंगूठी चुराने के बाद ये जो लड़का होता है दोस्तों, अंशु सीधा ही अपने एक दोस्त को लेकर के, अजय को लेकर शहर में जाता है। और फिर वहां पर जाने के बाद ये दोनों दोस्त मिल करके उस सोने की अंगूठी को बेच देते हैं और फिर उस अंगूठी को बेच करके इस लड़के अंशु के पास 20,000 रुपए आ चुके थे। अब इसके बाद अंशु जो है वो अपने दोस्त विजय से कहता है कि चलो अब गांव में चलते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त वापस से गांव में लौट आते हैं। लेकिन गांव में आने के बाद ये लड़का जो है वो अपने दोस्त विजय से कहता है कि दोस्त, तू इस पैसे को फिलहाल संभाल कर रखे और ये पैसे जो है वो मुझे कल किसी को देने हैं। अब विजय भी कुछ कम नहीं था। विजय उसे पूछता है कि तू ये 20,000 रुपए किसको देना चाहता है। अब उसी समय अंशु जो है वो अपने दोस्त को बताता है कि वैसे तो तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं तुझसे कोई आज तक बात भी नहीं छिपाता हूँ। और अब अंशु जो है वो अपने दोस्त विजय से कहता है कि दरअसल मेरे पड़ोस में एक विधवा चाची रहती है जिनका नाम सीमा है। अब जैसे ही विजय सीमा की नाम सुनता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। विजय कहता है कि तू सीमा को इतने पैसे क्यों देना चाहता है। अब आगे अंशु ये बताता है कि दरअसल मैं सीमा के साथ वक्त बिताता हूँ। अब जैसे ही विजय को ये बात सुनाई देती है तो विजय जो है वो अपने दोस्त की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता है। विजय उसे कहते हैं कि तू तो हमेशा ही झूठ बोलता है, वो महिला ऐसा कुछ काम ही नहीं करती है। लेकिन ये अंशु जो है वो जीत पकड़ कर कहता है कि तू नहीं मानता है तो लेकिन सुन ले, मैंने कई रातें उसके साथ बिताई है
और इस तरह से जैसे तैसे करके ये लड़का अंशु अपने दोस्त विजय को ये विश्वास दिला ही दे देता है और अंशु यही कहता है कि तू बस पैसे संभाल कर रख। और इस तरह से विजय उन 20,000 रुपयों को संभाल कर अपने पास रख लेता है। अंशु इसके बाद शाम के टाइम अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद जब उसकी माँ मालती उससे पूछती है कि मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है, मुझे अपनी सोने की अंगूठी जो है वो कहीं मिल ही नहीं रही है, तभी जो ये लड़का अंशु होता है ये कहता है कि माँ मैंने उस चीज को देखा ही नहीं है तो मुझे कहाँ से पता होगा कि तुम्हारी वो अंगूठी कहाँ पर चली गई। और इस तरह से लड़का जो है वो अपनी माँ के झूठ बोल देता है, धोखा दे देता है। अब जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का समय होता है तो अंशु फिर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर सीधे अपने दोस्त विजय को कॉल करता है और फिर उससे कहता है कि विजय तू जल्दी से नदी के पुल पर आ जा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और साथ में वो पैसे भी लेकर के ही यहाँ आना। अब दोस्तों जो ये विजय होता है वो अपने घर से उन पैसों को लेकर के अपने दोस्त अंशु के पास नदी के पुल पर पहुंच जाता है। ये दोनों दोस्त वहां पर बैठ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इस तरह से अंशु ये कहता है कि देख यहाँ पर बैठ करके हम कुछ पार्टी वगैरह करते हैं और फिर इसके बाद मैं उस महिला के घर पर आ जाने वाला हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से विजय जो है वो पास के ही शराब के ठेके से 2 बियर की बोतलें खरीद कर लाता है और फिर ये दोनों दोस्त जो है वो वहां पर बैठ करके बियर की बोतल खाली करते हैं। और अब जब दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है तो ये लड़का अंशु कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, उस महिला को एक बार पहले फोन कर लेता हूँ। इस तरीके से अब लड़का अंशु जो है वो सीमा को फोन करता है और फिर सीमा से ये कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, लेकिन तभी सीमा कहती है कि मेरे घर पर तो मेरी बहन शिवानी आई हुई है और इस समय तो मैं तुम्हारे साथ समय भी नहीं बिता पाऊंगी। लेकिन तभी जो लड़का अंशु होता है वो बहुत चालाक होता है। अंशु बताता है कि मैंने तो उन पैसों का प्रबंध कर लिया है और इस समय तो मेरे पास वैसे भी 20,000 रुपए हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ। अब जैसे ही महिला सीमा 20,000 रुपए की बात सुनती है तो फिर इसे लालच आ जाता है और फिर सीमा ये सोचने लग जाती है कि ये पैसे तो कैसे भी करके मुझे इससे हासिल करने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों तभी वो सीमा कहती है अंशु से कि ठीक है तू फिक्र मत करो, तुम एक काम करो कि रात के 10 बजे के आसपास मैं ही खेत में आ जाऊंगी और फिर तुम मुझे वहां 10 बजे के आसपास मिल जाना। अब इसके बाद जैसे ही अंशु से कही जाती है तो फिर अंशु कहता है कि ठीक है, फिर ये पैसे भी मैं आपको उसी समय ला करके दे दूंगा। अब सीमा जो है ये बात तय करने के बाद फोन रख देती है और इसके बाद सीमा अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और दोनों सब परिवार मिलकर के खाना खाते हैं और फिर परिवार के सभी सदस्य जो है वो अपने अपने कमरे में जाकर ले जाते हैं। और फिर जैसे ही रात के 10 बजे का समय होता है तो सीमा अब ये सोचती है कि अब उसे अंशु से मिलने के लिए खेत में जाना है और दूसरी तरफ अंशु और उसका दोस्त विजय लगातार ही अब बियर की बोतलें खाली किए जा रहे थे। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो विजय और अंशु जो है वो दोनों इस महिला सीमा के खेत में पहुंच जाते हैं और फिर जैसे ही 15 मिनट का वक्त बीतता है तो फिर सीमा भी अपने घर से दबे पांव घर से बाहर निकलती है और रात के ही समय में सीमा भी अपने खेत में पहुंच जाती है। और खेत में जाने के बाद सीमा ये देखती है कि वहां पर अंशु अकेला नहीं आया था बल्कि उसका दोस्त विजय भी उसके साथ ही आया था और विजय को देख करके ये महिला सीमा जो थी वो घबरा जाती है। अब जाकर सीमा जो है वो अंशु से कहती है कि अंशु तुम्हें मुझे मेरे साथ अकेले में बात करनी होगी और इसके बाद सीमा अंशु को अकेले में ले जाती है और फिर उससे पूछती है कि तुम अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर के क्यों आ गए हो। तभी अंशु उसे कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ तो तुम भी कर सकते हो और वैसे भी मेरा दोस्त तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। और इस तरीके से दोस्तों जाकर के सीमा का मन शांत होता है। सीमा कहती है कि ठीक है मुझे जल्दी से पैसे दे दो। तभी लड़का कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। अब जैसे तैसे करके सीमा इस लड़के अंशु से कहती है कि चलो जो खेत में कमरा बना वहीं पर चल करके अपना वक्त बिता लेते हैं। लेकिन तभी अंशु कहता है कि तुम्हारे खेत में बने कमरे के अंदर तो सांप रहते हैं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो ये महिला सीमा होती है वो इस लड़के से कहती है कि देखो सांप थोड़ी ना कोई एक जगह पर टिकते हैं, सांप यहाँ आ जाए तो कल कहीं और चले जाते हैं। और इस तरह से सीमा जो है वो जैसे तैसे करके इस लड़के को अपने इस खेत में बने कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा भी था और फिर इस कमरे के अंदर दरवाजा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीमा और अंशु इस कमरे के अंदर दोनों मिलकर के अपनी अपनी रजामंदी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के इस काम को लगातार किए ही जा रहे थे। दूसरी तरफ अंशु का दोस्त जो ये विजय था वो लगातार अपने दोस्त का इंतजार बाहर बैठकर कर रहा था और इस तरह से लगभग आधे घंटे का समय गुजर जाता है। इतना समय बीत जाने के बाद अंशु का दोस्त विजय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। विजय अपने मन में यही सोचता है कि इसका मेरा दोस्त जो है वो इस महिला के साथ आधा घंटा से इसके साथ गया हो, लेकिन अब तक ये दोनों इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले हैं। अब जैसे तैसे करके विजय जो है वो लगभग 1 घंटे तक इन दोनों के बाहर निकलने का इंतजार करता रह जाता है, लेकिन काफी समय तक बीत जाने के बावजूद भी ये दोनों कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। अब विजय का माथा ठनक जाता है और फिर अपने
मन में वो ये सोचता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका और अब तक ये दोनों बाहर भी नहीं निकले हैं। अब ये सारी बातें सोचने के बाद विजय जो है हिम्मत करके इस कमरे के पास जाता है, अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसका लाइट जलाता है और फिर जैसे ही लड़का विजय मोबाइल फोन की लाइट जला करके अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ कर रह जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर सीमा और इस लड़के अंशु की लाश पड़ी हुई थी और सीमा और अंशु की लाश पर सांप बैठा हुआ होता है। इस सांप ने इन दोनों को ही काट लिया था, यहाँ तक कि सीमा के संवेदनशील हिस्से पर भी सांप ने कई बार काट रखा था। अब जैसे ही लड़का विजय इस सांप को देखता है तो सांप को देख करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर चीखता चिल्लाता हुआ जो विजय होता है वो खेतों से बाहर निकल जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही विजय जो है वो अब सीधा ही अंशु के घर पर जाता है और फिर अंशु के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। इसके बाद अंशु की माँ मालती अपने आकर के घर का दरवाजा खोलती है तो फिर देखते है कि सामने विजय खड़ा होता है। मालती विजय से पूछने लग जाती है कि क्या बात है और बेटा अंशु कहाँ है, वो घर पर अभी तक आया भी नहीं। और फिर उसी समय विजय जो है वो रोते हुए इस महिला मालती को बताता है कि चाची आज आपके बेटे को सांप ने काट लिया और उसकी लाश खेत में पड़ी है और वहां पर सीमा की भी लाश पड़ी है क्योंकि उसको भी सांप ने काट लिया है। तभी मालती पूछती है कि जो मेरा बेटा अंशु है वो खेत में इस वक्त क्या करने के लिए गया था। अब इसके बाद जो ये लड़का होता है विजय वो बताता है कि दरअसल दोस्त जो है वो सीमा के साथ रिश्ते कायम कर रहा था खेत में और जैसे ही ये दोनों ये सारा काम कर ही रहे होते हैं कि उसी समय उन दोनों को सांप काट जाता है। अब इसके बाद मालती भी जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर मालती जो है वो इस लड़के के साथ खेत में पहुंचती है और खेत में जाने के बाद मालती ये देखती है कि वहां पर अंशु और सीमा की लाश पड़ी हुई थी और सांप भी वहां से गायब हो चुका था। और इसके बाद जैसे तैसे करके जो मालती होती है वो गांव से 5 से 10 लोगों को बुलाती है और फिर ये सभी लोग मिलजुल करके सीमा और अंशु का शव जो है वो गांव में लेकर के आते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय सीमा और अंशु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इस तरीके से इस महिला सीमा के एक गलत कदम की वजह से खुद सीमा और इस अंशु की जान चली जाती है। लेकिन इसके बाद ये घटना जो वो पूरे गांव में नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी पहुंच जाती है। जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है तो भरोसा नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक सांप की वजह से 3 मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल